अगर एक दिन तुम अपनी उबाऊ जिंदगी से भागकर एक ऐसी जगह पहुंच जाओ जहां कोई इंसान ना हो, कोई पुलिस ना हो, कोई नियम ना हो, तो क्या तुम खुश रहोगे? सोचो जरा। अगर वहां से बाहर निकलने का एक ही तरीका हो जानलेवा खेल खेल कर अपनी जान बचाना। यह कहानी है रियोहे अरिसु की, एक लड़का जो अपने पापा और भाई के साथ टोक्यो के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता है। उसका मन बस एक चीज में लगता है, वीडियो गेम्स। उसी खेल की वजह से वो अपनी असली जिंदगी हार जाता है। एक जॉब इंटरव्यू छोड़कर वो घंटों तक गेम खेलता है। जब उसके पापा को पता चलता है, वो उसे घर से निकाल देते हैं। अब अरिसु के पास कोई घर नहीं, कोई प्लान नहीं, बस उसके दो दोस्त हैं, छोटा सेगावा जो एक ऑफिस में काम करता है और खुद की जिम्मेदारियों से भागता है, और दाइकिची करुबे जो अपनी नौकरी में झगड़े मोल लेता रहता है। तीनों दोस्त टोक्यो की भीड़भाड़ वाली गलियों में घूम रहे होते हैं। अचानक किसी बिल्डिंग के ऊपर आतिशबाजी जैसी चमक दिखती है और उसी को देखकर तीनों गलती से सड़क के बीचों बीच गाड़ी की टक्कर करवा देते हैं। हॉर्न, ब्रेक, चीख सब कुछ पल भर में थम जाता है। अब पुलिस उनका पीछा कर रही है। डर के मारे तीनों भागते हैं और एक ट्रेन स्टेशन के पब्लिक बाथरूम में जाकर छुप जाते हैं। वहीं एक टॉयलेट के स्टॉल में तीनों खुद को लॉक कर लेते हैं। बाहर पुलिस की आरसे की आवाजें सुनाई दे रही हैं, पर तभी लाइट्स ऑन, सब कुछ अंधेरा। जब अरिसु दरवाजा खोलता है तो जो देखता है वो उसकी पूरी दुनिया बदल देता है। सुनसान शहर, बॉर्डरलैंड की शुरुआत। बाहर निकलते ही वो स्टेशन सुनसान पड़ा है। ना पुलिस, ना लोग, ना गाड़ियां, पूरा टोक्यो वीरान। तीनों की आंखों के सामने वही भीड़भाड़ वाला चौराहा अब सुनसान कब्रिस्तान सा लग रहा है। वो लोग मोबाइल फोन चालू करने की कोशिश करते हैं, पर नेटवर्क गायब। पहली बार अरिसु को लगता है कि वो एक असली गेम के अंदर फंस चुका है। रात, और पहला गेम डेड ऑन अलाइव। रात होने लगती है और जैसे ही तीनों खुश होते हैं कि अब कोई नहीं डांटेगा, एक स्काई स्क्रैपर की बिल्डिंग पर एक चमकता बिलबोर्ड जलता है जिसमें लिखा होता है गेम। तीनों एक साथ जीएम बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं। वहां दो और लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं, एक महिला शिबुकी साओरी और एक स्कूल गर्ल। वहां उन्हें 4 मोबाइल फोन मिलते हैं जिनसे गेम शुरू होता है। स्क्रीन पर आवाज आती है, वेलकम टू द गेम, डेड ऑन अलाइव कार्ड 3 ऑन क्लब। सभी लोग एक लिफ्ट में चढ़कर बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। अंदर एक कमरा जिसमें 2 दरवाजे हैं। एक पर लिखा है मरो, दूसरे पर लिखा है जियो। कोई नहीं समझ पाता कौन सा सही है। वक्त बस 2 मिनट। धुआं कमरे में भरने लगता है। डर के मारे स्कूल गर्ल लाइव वाला दरवाजा चुनती है, पर तभी एक तेज लेजर उसकी खोपड़ी चीर कर उसे वहीं मार डालती है। अब वक्त बर्बाद करने का मतलब है मौत। बाकी 4 लोग डाई वाला दरवाजा खोलकर भागते हैं और अगले कमरे में पहुंचते हैं। दूसरे कमरे में वही 2 दरवाजे, पर टाइम लिमिट और कम। अब यह कोई किस्मत का खेल नहीं। अरिसु अपने गेमिंग दिमाग से बिल्डिंग का नक्शा समझ लेता है। वो अपने कदमों और कमरों की गिनती से समझ जाता है पूरी मंजिल 3 गुणा 3 स्क्वायर में बनी है। वो अंदाजा लगाता है कि आखिरी सही रास्ता कहां होगा। एक एक कमरा क्लियर होता जाता है, लेकिन फाइनल कमरे में पहुंचते हैं तो रास्ता बदल जाता है। तब अरिसु उस लड़की की मौत का वीडियो फिर से देखकर समझता है, एक कमरा अंदर से 2 हिस्सों में बांटा है, एक में मौत, एक में बचाव। वो सही दरवाजा चुनता है और चारों आग के बीच से बचकर बाहर निकल आते हैं, लेकिन आग में चोटा का पैर बुरी तरह जल जाता है। वीजा मौत की टिक टिक। जैसे ही बाहर आते हैं उन्हें इनाम में मिलता है 3 दिन का वीजा पास। एक बूढ़ा आदमी वहां आता है जो कहता है कि उसका वीजा खत्म हो गया है, और उसी वक्त आसमान से एक लेजर बीएम उसकी खोपड़ी फाड़कर उसे वहीं गिरा देती है। तभी अरिसु को समझ आता है, ये जगह कभी भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ती। हर गेम तुम्हें कुछ वक्त देता है और वक्त खत्म तो जिंदगी खत्म। शहर में कई लोग अब हार मान चुके हैं। कोई गेम खेलने नहीं जाता। वो लोग अपनी वीजा खत्म होने देते हैं और आसमान से मौत उन्हें खींच लेती है। एक रहस्यमयी औरत दूर खड़ी ये सब देखती है और अरिसु को नहीं पता ये खेल असल में कौन खेल रहा है, वो या कोई और। अरिसु और उसके दोस्तों ने बस कुछ मजे के लिए भागने की सोची थी, पर अब वो एक ऐसे शहर में फंस चुके हैं जहां खेलने से पहले जीतने का कोई मतलब नहीं और हारने का मतलब बस मौत है। तो दोस्तों, अरिसु की ये गेम बस एक शुरुआत थी। इस पहले खेल के खून भरे अंजाम के बाद उसे एक ताश का पत्ता मिला, चिड़ी का 3, जो उसकी जान के बदले सिर्फ 3 दिन का वीजा देता है। अब सोचो 3 दिन बाद क्या होगा? कौन बचेगा, कौन मरेगा? सच कहूं तो असली खेल तो अब शुरू होगा। अगर आपको सस्पेंस पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अगली बार हम इस गेम की सबसे खौफनाक सच्चाई सामने लाएंगे। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक याद रखना, ये दुनिया तुम्हारे खून से खेलना जानती है। जय हिंद।